खबर रीवा जिले के सिमरिया नगर परिषद में होने वाले चुनाव से है, जहां उपचुनाव इन दिनों खासा चर्चा में बना हुआ है। चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और दोनों प्रमुख दल मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नगर परिषद क्षेत्र में इस बार चुनाव को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। कोई बदलाव की बात कर रहा है तो कोई सड़क, पानी, बिजली और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। सिमरिया नगर परिषद वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र में आती है। ऐसे में इस चुनाव को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि बीते वर्षों में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हो पाए, जबकि कुछ मतदाता मानते हैं कि चुनाव के समय सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जनता के बीच असंतोष और उम्मीद दोनों ही भाव नजर आ रहे हैं। अब यह फैसला मतदाताओं के हाथ में है कि वे परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं या विकास के वादों के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वोटिंग के दिन तस्वीर साफ होगी कि सिमरिया की जनता किस दिशा में फैसला करती है। ये सिमरिया नगर परिषद वार्ड नंबर 5 की कहानी है। इस नाली का 3 बार 4 बार भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी की हालत वैसी की वैसी है। गंदगी का ढेर है, पानी नहीं निकल पा रहा। आज नगर परिषद में आया हुआ हूँ। यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव इस बात के लिए चल रहा है, यहाँ पर राजा और रंक की लड़ाई है, एक मालिक और नौकर की लड़ाई है। यहाँ पर जो न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है, और नगर पंचायत के लोगों के हित की बात उनसे बात बोलने के लिए मैं आया था। क्योंकि देखा हूँ, जिस प्रकार से देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से और एक ही परिवार 3 पीढ़ियों में, पहले माँ रही, फिर बहू रही, फिर बहू की बहू, तो अब वो 3 पीढ़ी से बीजेपी एक ही परिवार चुनते आ रही, जबकि यहाँ पर बड़ी संख्या में और भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनको नहीं, जबकि काम भी नहीं हुआ। अभी मैंने यहाँ पर देखा, मैंने कुछ बहुत सारी चीजें देखी कि यहाँ पर जो है इसी नगर परिषद के अंदर में 2 लाख रुपए जो है हर महीना डीजल का पैसा आता है। वो डीजल का पैसा जो आता है, वो डीजल के पैसे में मुश्किल से 30-35 हजार रुपए मैंने देखा कचरा गाड़ी के अंदर जाता है। लेकिन 1,70,000 रुपए वही जो पहले प्रत्याशी थे, प्रत्याशी घर के गाड़ियों में, सारी गाड़ियों में, उनके विद्यालय के गाड़ियों में, उनके आसपास के जो भी जितने भी मामले हैं, जितने पार्षदों के गाड़ियों में डीजल भरा जा रहा है, और भरा भी जा रहा है, पर्ची सहित लिखा हुआ है। ये खुलासा। दूसरा मैं यहाँ पर देखा, यहाँ पर उन्होंने 48 लाख रुपए का एक जो है पार्क बनाया। वो पार्क में देखने गया था, जो कि तालाब के ऊपर है। वो पार्क मुश्किल से 5 लाख खर्च किया होगा। 48 लाख रुपए कैसे लग गए उस पर, जबकि किसी काम का भी नहीं है। और मैं आज लोगों से बोलने आया हूँ, मैं प्रमोद शर्मा नगर पंचायत के लोगों से अपील कर रहा हूं इस बात के लिए कि ये लड़ाई जो है राजा और रंग की है। एक बहुत बड़े रईस आदमी के सामने एक गरीब व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, और वो इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों ने, नगर पंचायत के लोगों ने पिछले इलेक्शन में विधानसभा में अभय मिश्रा को जो जीत हुई उनकी, वो 2900 वोट से यहाँ पर लीड किया था। क्योंकि लीड जो यहाँ पर सिमरिया से हुई, वही लीड से आज अभय मिश्रा जो है विधायक है। लेकिन मेरे सामने की बात है, जहाँ से 65 लाख रुपए जो है यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष को जो है जब दे रहे थे, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया इस बात से, क्योंकि जो पैसा देंगे वो चाहते थे पूरे सिमरिया के अंदर में सीसी कैमरे लगे। सीसी कैमरे अगर लगते तो उसका उदाहरण है, जैसे आपके यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं आया था, एक प्रजापति जो है उसका अपहरण हो गया। वो प्रजापति पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा है। उसका खुलासा पुलिस इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि सीसी कैमरे कहीं दिख नहीं रहे हैं। यदि कोई घटना घटती, सीसी कैमरे लगे होते, विधायक जो अपना 65 लाख दे रहे थे, ये अगर नगर ले लेता तो ऐसा ना होता। लेकिन इस वक्त जो है 15 महीने का ये चुनाव है। इस 15 महीने के बाद जो है फिर से चुनाव होना है। तो 15 महीने जो है जो विधायक है, उनके पक्ष के लोगों को, रोहिणी कुशवाहा पक्ष में लोग अगर वोट करते हैं और ये बनता है, तो देखिए अभी 3 महीना जो है अवनीश सोनी जो है यहाँ पर जब था, 3 महीने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको ललक थी कि आगे मेरे को टिकट मिलेगी। वैसी ललक इसको होगी, पब्लिक का फायदा होगा। इस बात को कहने के लिए मैं प्रमोद शर्मा आज पहुंचा था, और सभी नगर पंचायत के लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो है अपना हित में अपना वोट करें, और पद्मा रोहिणी कुशवाहा को जो है यहाँ से अगर बनाते हैं तो उनके क्षेत्र में जो है विधायक अपना मत दे सकेगा, और जब पैसा अपना देगा तो निश्चित तौर से जो है नगर पंचायत जो उनको जिताया है उनके साथ न्याय होगा। धन्यवाद। बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर जब हम लोग सब चाहेंगे तब ना लहर आएगी, अपन थोड़ी आएगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम बदलाव की लहर चाहते हैं। हमसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, मीडिया से। हाँ, मैं जानता हूँ आप पार्टी मीडिया वाले, लेकिन हम लोग की समस्या यह है कि बताइए, नाली है ना, है ना रोड है। रोड भी यहाँ भी देख लीजिए, ये यहाँ से लेके 4 बार से गढ़ी तक ऐसा ही रोड है। और बीजेपी से कौन प्रत्याशी है? बीजेपी से पहले वो रानी विश्वकर्मा थी। अच्छा, अब उसका निधन हो गया। अब कौन है? अब तो उसकी बहू है। हाँ, बीच में रहा है पानी,
4 दिन 6 दिन नहीं हाँ। होत रहा, ठीक है। और नाली वाली तो यहाँ का। नाली अब यह है कि हमारे कई नंगा गाड़ी कचड़ा जाए, हाँ अन झड़ने वाले जाए। हाँ। अब फिर लिखा सब रहा था कि या कर फलाना कर, अपने बाप के घर में रही थी तो कहीं या टैक्स। अच्छा, ये समय नगर परिषद सिमरिया की चुनाव चल रहा है, यहाँ की क्या स्थिति? इस समय तो कांटे की टक्कर चल रही है। हम लोग जो है तो कांग्रेस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है, मतलब 3 साल यहाँ पर उनका अध्यक्ष रहा, न कुछ भी विकास नहीं हुआ। नाली भी आज बजा रही है, रोड भी आज नहीं बनी हुई है। हम अभी वार्ड क्रमांक 12 में गए थे, कुशवाहा बस्ती में गए थे, वहाँ भी रोड नहीं है। आज भी वो कीचड़ विचड़ निकल रहे हैं, जबकि वो 200 फुट का 200 मीटर की रोड है, आज तक पे नहीं बनी है। इसलिए सिमरिया की जनता जो है, इस भ्रष्टाचार से मतलब यहाँ पर कमीशन खोरी तहसील में जाए, नगर पंचायत में जाए, यहाँ पर कि थाने में भी जाए, तब भी यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी का इतना आतंक फैला है कि हम लोग उससे त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए हम लोग एक तरफा वोट खींच करके कांग्रेस पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने रोहिणी